फ्रेंड्स, जंगकुक के साथ हाइप कंपनी के शेयर्स की चोरी का प्रयास हुआ था, जिनकी वैल्यू लगभग 5.6 मिलियन डॉलर्स की थी। शक है कि कोई करीबी शख्स शामिल हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। इस केस में कोर्ट ने जंगकुक के पक्ष में फैसला दिया है और उसे विक्टिम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट माना है। चलिए दोस्तों, इसे डिटेल में समझते हैं कि यह कैसे हुआ। जंगकुक ने दिसंबर 2023 में आर्मी ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी। इस दौरान जनवरी 2024 में एक चौंकाने वाली घटना हुई, जब उनके हाइप के शेयर्स को चोरी करने की कोशिश की गई। हाइप बीटीएस की मैनेजमेंट कंपनी है और यह शेयर से जंगकुक की मेहनत की कमाई का हिस्सा है। 6 जनवरी 2024 को किसी ने जंगकुक के नाम पर 3 सिक्योरिटीज अकाउंट खोले और 33,500 हाइप कंपनी के शेयर्स, जिनकी कीमत 8.44 बिलियन कोरियन वॉन और डॉलर में कन्वर्ट करे तो लगभग 5.6 मिलियन डॉलर की थी, इन्हें गलत तरीके से ट्रांसफर करने की कोशिश की गई थी। इनमें से 500 शेयर्स को थर्ड पार्टी को बेच दिया गया था। इन शेयर्स की वैल्यू लगभग 126 मिलियन कोरियन वॉन थी। यह सब तब हुआ जब जंगकुक अपनी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में व्यस्त थे। इसका पता लगने पर जंगकुक और उनकी टीम ने तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू की और सियोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और जंगकुक को आइडेंटिटी चोरी का शिकार माना। कोर्ट ने आदेश दिया है कि थर्ड पार्टी को चोरी के शेयरों के लिए पेमेंट की गई रकम, जो क्रिप्टो करेंसी में $20,000 थी, वापस करनी होगी। हाइप कंपनी ने स्टेटमेंट दिया है कि वे इस मामले को गंभीरता से जांच कर रहे हैं और जंगकुक की संपत्ति की रक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इस तरह के स्कैम के लिए स्कैमर को जंगकुक के अकाउंट डिटेल के साथ साथ उसके पासवर्ड की भी गहरी जानकारी थी, जिससे शक होता है कि कोई करीबी शख्स शामिल हो सकता है। इससे पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी से कैसे क्रिमिनल्स क्राइम करके बच जाते हैं, क्योंकि इनका ट्रांजैक्शन अक्सर डार्क वेब पर होता है, जिससे इन्हें ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि यह थर्ड पार्टी शेयर्स को डॉलर में खरीदती तो स्कैमर अब तक पकड़ा गया होता। इस केस में जंगकुक को जीत मिलने पर सुगा ने जंगकुक को कहा है कि आई एम सो हैप्पी दैट जंगकुक डिसाइडेड ही वोंट लेट इट गो दिस इजीली एंड डिसाइडेड टू सू एवरीवन इन्वॉल्व्ड।